मुझे जेल के अंदर लगा कि भाई जो मैं ये 4 साल की जो मैं सजा काट रहा हूँ ना, ये मैं सजा इस चीज के लिए नहीं काट रहा हूँ, ये मैं सजा उस चीज के लिए काट रहा हूँ जो गलती मुझसे हुई है लाइफ के अंदर। तो सो टाइम मशीन से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपने जीवन में कभी कोई गलती की है, या जैसे आप कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, कभी कोई भी ऐसे गलती से गलती हो गई आपसे? क्योंकि जब आप एज एन एजेंट भी काम करते थे, होता है ना कई बार कि ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपको नहीं पता आपने ये गलत काम किया, फिर आपको उस चीज का आज पछतावा है। टाइम मशीन अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं कहूं कि पीछे जाना है और देखना है, तो आपको ऐसे किसी गलती का पछतावा है, या कि ये मुझसे गलत हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल मैम, देखो क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, है ना, जी तो गलती तो मैं भी करूंगा। तो एक बार मैं जब जेल में था जी और कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रहे थे बहुत जगह, और बार बार परेशानी कि मतलब इस जेल से दूसरी जेल, उस जेल से दूसरी जेल, और वहाँ भी एक सिंगल सेल में आपको रहना पड़ रहा है। मतलब दुनिया की सबसे बुरी जगह, और उस बुरी जगह में भी आपको आदमी देखने को नहीं मिलेगा, आप एक सिंगल अंधेरे सेल में रहोगे। तो मैं भी परेशान हो गया खुद से ही। जी यार मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, मतलब मैं अपने बैक को याद कर रहा हूँ, अपने पीछे को याद कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है यार कि जब से मैंने होश संभाला तब से तो मैं वही कर रहा हूँ यार जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मेरे फादर ने भी आर्मी को सर्व किया, दादा मेरे ने भी। ग्रैंडफादर जी ने भी आर्मी को सर्व किया। तो हमारी ऑल ओवर फैमिली में तो कभी ने कुछ बुरा ही नहीं किया। जी तो मुझे किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है ये? हम्म तो मुझे खुद से हुआ, तो मुझे एकदम से याद आया कि यार मुझे मतलब शायद उस टाइम 2-2.5 साल हो गए थे जेल के अंदर ही। तो मुझे याद आता है कि यार एक बार क्या हुआ, मैं किसी जगह पर था, मैं उस देश का तो नाम नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी कि एक बंदा आ रखा है और वो एक फलाने जगह पर आया है कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो उसी टाइम मैंने, जो भी वहाँ पर डिफेंस के लोग थे या जो स्पेशल फोर्स के लोग थे, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करी और मैंने कहा अर्जेंट अभी निकलना है करके। तो एक ऐसा ऐसा है जिसको हम कई टाइम से ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से, जिसको स्पेशल फोर्सेज या आर्मी ढूंढ रही थी। हम लोग उस जगह पर पहुंचे और जो भी मेरे सोर्स ने मुझे जो बताया था, मैंने उसके कहने से उसको उठा लिया। अच्छा तो उठाने के बाद हम उसको लेकर आए। तो लेकर आने के बाद टॉर्चर किया उसको, और टॉर्चर करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही पता चल गया कि यार ये ये इनोसेंट है इनोसेंट है। करके। लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर चुके थे। तो उसके बाद मैंने अपने सीनियर को बोला कि यार मतलब सर गलती हो गई करके, ये गलती मुझसे हुई है, जी हमने गलत को उठा लिया करके। अब लेकिन हम जिस देश में थे वहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत तगड़ा था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जी है ना। तो मेरे इसको इतना टॉर्चर कर चुके थे, लेकिन अब क्या बोले कि सीनियर्स को मैंने बोला कि गलती मेरी है करके, लेकिन गलती क्या है, आप एक इनोसेंट आदमी को नहीं उठा सकते जी एक ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत। तो जो भी मेरे सीनियर्स ने ऑर्डर्स दिए, है वो ना, आपने फॉलो किए? मैंने फॉलो करे। और मुझे आज भी ये लगता है कि यार अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रांग खड़ा रहता ना, तो एक आदमी को बचा सकता था। मतलब मैं उस टाइम थोड़ा सा हिम्मत जी करता जी और मैं बोलता सर मुझे ये नहीं करना। मैं नया नया था, विद इन 2-3 साल जॉब हुई थी। तो मेरे बहुत बड़े एंड यू हैड सीनियर्स टू फॉलो द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, लेकिन तब मुझे जेल के अंदर लगा कि भाई जो मैं ये 4 साल की जो मैं सजा काट रहा हूँ ना, ये मैं सजा इस चीज के लिए नहीं काट रहा हूँ, ये मैं सजा उस चीज के लिए काट रहा हूँ जो गलती मुझसे हुई है लाइफ के अंदर। जी तो मैंने फिर क्वेश्चन किया ईश्वर से कि यार भगवान, जो मैंने किया आज तक वो मैंने सही किया या मैं सही कर रहा हूँ? तो फिर मेरे दिल से एक आवाज आती है, ऊपर वाला बोलता है तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, तेरी तकदीर मैंने ही लिखी है करके, है ना। तो जो भी कर रहा है वो मैं ही करा रहा हूँ करके।